बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे फैमिली दिस से किराना, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। क्या आमिर लियाकत हुसैन साहब का कत्ल हुआ है और क्या इस कत्ल के पीछे अल्ताफ़ हुसैन साहब का हाथ शामिल है? ये सवाल उठना शुरू हो चुका है क्योंकि लोगों ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो वफ़ात है वो नेचुरल डेथ नहीं है, उनका कत्ल हुआ और वो कत्ल अल्ताफ़ हुसैन साहब ने करवाया है। वीडियो काइंडली एंड तक सुनिएगा और देखिएगा तो वो चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे जिन बेसिस पे लोगों ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि आमिर लियाकत को मरवाया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, और कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने लेके आएंगे जिनसे हम ये साबित करेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। उन पे झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि हमने अपने सोर्सेज से आमिर लियाकत साहब की एक्स-रे रिपोर्ट हासिल कर लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की कोई भी मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है, जैसा कि पोस्टमार्टम। रियासत चाहती थी, पुलिस चाहती थी कि आमिर लियाकत साहब का पोस्टमार्टम करवाया जाए, लेकिन उनकी फैमिली खड़ी हो गई थी और उन्होंने ये कहा था कि जी पोस्टमार्टम नहीं करवाना। लेकिन हमने एक्स-रे रिपोर्ट हासिल कर ली और वो देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि दाल में कुछ काला है। क्यों? क्योंकि एक्स-रे रिपोर्ट ये बता रही है कि डॉक्टर साहब के साथ तशद्दुद हुआ था, वायलेंस हुआ था, टॉर्चर किया गया था। उनके कंधे की हड्डी टूटी हुई है, उनके बाजू की हड्डी टूटी हुई है। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि वो आमिर लियाकत हुसैन साहब जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, मालो दौलत थी, जायदाद थी, वो जिस घर में रह रहे थे वहाँ पे यूपीएस नहीं था। चलें यूपीएस नहीं था तो जनरेटर था, मान लेते हैं, लेकिन जनरेटर कमरे में कौन रखता है? अच्छा चलें ये भी मान लेते हैं कि जनरेटर उन्होंने कमरे में रख लिया, कमरा उन्होंने मुख्तस कर दिया जनरेटर के लिए। लेकिन भाई जनरेटर वाले कमरे में सोता कौन है? सबको पता है ये रिस्की है, आपकी जान को ख़तरा लाक हो सकता है। और उनके मुलाजम की वो स्टेटमेंट ज़हन में रखी है जो उसने दी थी कि जी डॉक्टर साहब के कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। तो जनरेटर वाले कमरे में वो लेटे हुए थे और वो डिप्रेशन में थे, उनके कमरे में से आवाज़ें आ रही थीं, तो कौन आया था? घर में कोई आया था, कमरे में कोई मौजूद था जिनके साथ अपना उनकी कोई बातचीत हो रही थी, या वो ख़ुद से गपशप कर रहे थे? उन्होंने ख़ुद से अपने बाजू को तोड़ दिया, अपने कंधे को तोड़ दिया। तो इसके ऊपर पुलिस को चाहिए, सिंध पुलिस को चाहिए कि खड़ी और तफ्तीश करे, तहकीक करे। अब आपको ये बताते हैं कि जो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उनको कत्ल करवाया, वो क्यों करवाया? क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने एक बयान दिया था सामने आके, टीवी पे बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार अल्ताफ़ हुसैन साहब होंगे। इसमें कोई शक ही नहीं है कि इसकी मुझे कुछ भी हो गया, और जाहिर है कि मुझे मालूम है कि मैं अपने वतन पर शहीद होऊंगा, तो अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन पर होगी। ये जो आपने वीडियो देखी है ये आमिर लियाकत हुसैन साहब ने 2016 में दिया था बयान, अगस्त 2016 में। ये तब की बात है जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन से बैठ के दो तकारीर की थी, एक सुबह के टाइम पे और एक शाम को, यानी कि लंदन के टाइम के मुताबिक एक सुबह को और एक शाम को उन्होंने तकरीर की थी। दो तकरीरें थी बेसिकली। और उसके बाद कराची के अंदर तशद्दुद शुरू हो चुका था। एमक्यूएम के जो हमारे भाई थे वो बाहर आ गए थे और मीडिया हाउसेस पे हमले हुए थे। उस फड्डे के अंदर क्रैकडाउन किया गया था सिंध रेंजर की तरफ से, डिटेन किया गया था कुछ लोगों को, उनमें आमिर लियाकत हुसैन साहब भी शामिल थे। इनको सिंध रेंजर्स ने पकड़ा, अंदर लेके गए, तहकीक तफ्तीश हुई और बाद में इनको छोड़ दिया गया था। लेकिन एंटी टेररिज्म कोर्ट ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि आमिर लियाकत हुसैन ने फैसिलिटेटर के तौर पे किरदार अदा किया, यानी कि उन्होंने मदद की है, वो उनका किरदार बीच में निकला है। और अदालत ने यह कहा था कि आमिर लियाकत हुसैन साहब का ECL के ऊपर नाम डाल दिया जाए कि ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हैं। और आमिर लियाकत साहब ने डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब की क़ियादत में बैठ के, और भी MQM के बंदे थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारा अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया था। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने एक तो बात ये कही थी कि जी अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी अल्ताफ़ हुसैन साहब पे आयद होती है। फिर इन्होंने ये कहा था कि फैसल वावडा के ऊपर जो हमला हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे भी अल्ताफ़ हुसैन साहब का हाथ है। प्रोग्राम खरा सच में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है फैसल वावडा पर हमला भी अल्ताफ़ हुसैन ने कराया हो। फैसल वावडा जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। और तीसरा उन्होंने ये कहा था कि जो गवर्नर सिंध थे डॉक्टर इशरतुल लिबास साहब के, अगर उनको कुछ हुआ तो भी अल्ताफ़ हुसैन साहब उसके पीछे शामिल होंगे। साथ उन्होंने ये कहा था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो ज़हनी कैफियत है वो ठीक नहीं है। ये भी उन्होंने कहा था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को चाहिए कि वो सामने आएँ और जो MQM का आइन है उसमें तरमीम करें, अमेंडमेंट करें, और ये जो कायद वाइद का नाम है उनके साथ उसको हटा लें। मेरा उनको इंतहाई मुखलिसाना और इंतहाई हमदर्दाना मशवरा ये है कि वो फ़ौरन राब्ता कमेटी का इजलास बुलाकर, जो कि उनकी है, वे आइन में तरमीम कर। तो अब उनको ये बाकायदा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करते हुए ये कायद वायद अब ये छोड़ दीजिए। यहाँ तक आमिर लियाकत हुसैन साहब ने हार्ड लाइन ले ली थी
MQM के बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आमिर लियाकत हुसैन ने ये बयान दिया था और उनके कंधे की हड्डी टूटी हुई है, बाजू की हड्डी टूटी हुई है, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब इसके पीछे शामिल हैं। क्योंकि हमें आदत है ना कि ज़ातों में घुसने की, इल्ज़ाम लगाने की। अब देखना यह है कि कोई सबूत है, सबूत कोई भी नहीं है हमारे पास। तो जब सबूत नहीं होता तो फिर आप क्या देखते हैं? आप नीयत देखते हैं, इंटेंशन देखते हैं। अब आप ज़हन में रखें कि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने एक तरफ इल्ज़ाम लगाया अल्ताफ़ हुसैन साहब पे। ये बात है 2016 की, अगस्त 2016 की। आज है जी 2022। तो क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब ने 6 साल वेट करना था इनके साथ कुछ करवाने के लिए? और दूसरी बात यह है कि जिनके बारे में आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कहा, फैसल वावडा और डॉक्टर इशरतुल लिबास साहब के बारे में, अल्लाह के फजल से वो दोनों हस्तियाँ तो ज़िंदा हैं, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये कि इस इल्ज़ाम में कोई हकीकत नहीं है। और वो क्यों आमिर लियाकत हुसैन साहब को कुछ करवाएंगे, वो क्यों उनको मरवाएंगे, मुफाद क्या होगा? और क्या जो भी अल्ताफ़ हुसैन साहब से इख्तलाफ करेगा, उनसे राहें जुदा करेगा, पार्टी छोड़ देगा, तो क्या उन सबको अल्ताफ़ हुसैन साहब मरवाने लग जाएंगे? और क्या वो लंदन से बैठ के यहाँ पे मरवाना शुरू कर देंगे? अब तो जो MQM पाकिस्तान के लोग हैं वो तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ नहीं हैं, उन्होंने तो उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया हुआ है। तो इस इल्ज़ाम में कोई हकीकत नहीं है। अब होता क्या है? होता यह कि जब आप इतनी ओपन स्टेटमेंट देते हैं, जैसे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने मीडिया पे बैठ के सामने आके, कैमरे के सामने आके ये बात की कि जी अगर मुझे कुछ हुआ तो ज़िम्मेदारी अल्ताफ़ हुसैन साहब पे आयद होगी, तो बाकी जो लोग होते हैं जिनको आपसे कोई मसला होता है वो इस तरह के बयानात का फ़ायदा उठाते हैं। अब डॉक्टर साहब को देखें तो उनका कद बहुत बड़ा है, वो आलिम थे, वो एंटरटेनर भी थे, वो पॉलिटिशियन भी थे, वो ट्रस्ट भी चला रहे थे, वो लोगों की मदद भी कर रहे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़ानदानों की कफ़ालत भी ज़िम्मा लिया हुआ था। तो जब आपका कद बड़ा हो जाता है, जब आपका नाम ज़्यादा होता है, तो आपके दुश्मन भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब उनके प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ चल रहे थे? डॉक्टर साहब का प्रॉब्लम चल रहा था MQM वालों के साथ, MQM पाकिस्तान के लोगों के साथ। आमिर लियाकत साहब का फटा चाह रहा था PTI के साथ। आमिर लियाकत साहब का फटा चाह रहा था अपनी बेगमात के साथ। तो कोई भी उठ के आमिर लियाकत साहब की उस स्टेटमेंट का फ़ायदा उठा सकता है कि जी अगर इनको कुछ हो गया तो लोग तो यही समझेंगे और रियासी इदारे भी यही समझेंगे कि इन्होंने तो पहले इल्ज़ाम आयद किया था अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर, तो वो तहकीक उस तरफ होने लग जाएगी। अब PTI को इन्होंने छोड़ा था, इनके गिले शिकवे थे इमरान खान साहब के साथ। वो ये कहते थे कि जी मेरे पास कोई पार्टी ओहदा नहीं है, मेरे पास वजारत नहीं है, और वो नाराज़ हो गए हुए थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी छोड़ दिया हुआ था। तो तहरीक इंसाफ के लोग नाराज़ थे कि आमिर लियाकत हुसैन साहब बहुत ओपन स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके चेयरमैन इमरान खान के बारे में, तो उनके अंदर ये गुस्सा पाया जा रहा था। उसके बाद MQM पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको ये बहुत ज़्यादा एतराज़ था कि इन्होंने MQM पाकिस्तान के लोगों को भी सीधा सीधा हिट करना शुरू कर दिया हुआ था, उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था आमिर लियाकत साहब के ऊपर। उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला जा रहा था वो उनकी अपनी बेगमात के साथ जा रहा था, ख़ासकर दानिया के साथ जो उनकी तीसरी बीवी है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी चले गए थे। और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डिफरेंट पोस्ट भी लगाते थे, टिकटॉक के ऊपर भी डिफरेंट वीडियोज़ अपलोड करते थे। उनकी तीनों बेगमात के साथ जो ताल्लुक़ ख़त्म हुआ था वो नाइसली वाइंड अप नहीं था हुआ, वो कोई मिसाली उनके ताल्लुकात नहीं चले। फिर उनकी जो पहली बीवी में से 2 बच्चे हैं उनको भी गुस्सा था कि उनके वालिद ने उनकी वालदा को छोड़ दिया, फिर दूसरी शादी की, फिर तीसरी शादी की, तो जायदाद के भी तनाज़े चाह रहे थे। तो ये डिफरेंट उनके फड्डे जा रहे थे जिनका फ़ायदा कोई भी उठा सकता है। तो ये आपको क्लियर करना था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का इस हादसे के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को कंसीडर ना कीजिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपना काम करने दें। पुलिस बेहतर जानती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बेहतर जानती है कि उन्होंने कैसे तहकीक करनी है, कैसे तफ्तीश करनी है और कैसे किसी भी केस को उन्होंने देखना है और कैसे हैंडल करना है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, बेहतर अंदाज में कर रहे हैं, और जो कुछ भी होगा वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर कोई एविडेंस नहीं है तो ज़ातों पे कीचड़ ना उछालें। और अल्ताफ़ हुसैन साहब तो लंदन में बैठे हुए हैं और अब तो उनका पाकिस्तान में कोई ऐसा किरदार नहीं है कि वो वहाँ से कुछ कहेंगे और यहाँ पे अपना यहाँ के लोग कुछ करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मत किसी की ज़ात पे कीचड़ उछालें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।